हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पंकज भारद्वाज चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जिसमें मैं हाफ सेल की डिस्कशन आपसे कर रहा था। तो सबसे पहले मैंने बोला हाफ सेल कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट मेटल मेटल आयन, गैस गैस आयन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट और एनायन का हाफ सेल जो थर्ड एग्जाम्पल है, उसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड आयन हाफ सेल। हाफ सेल क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं और इनका हम यूज़ क्यों करते हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको मेरे पुराने वीडियो देख लेने चाहिए, जो ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड आयन हाफ सेल, और ये मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट एनायन का एक एग्जाम्पल है। बच्चों, ये जो हाफ सेल है, इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें सिल्वर की तो वायर होती है और सिल्वर वायर की टिप पर AgCl का पेस्ट लगा रखा होता है, और इस सॉल्यूशन के अंदर जिसमें इसको डिप किया हुआ है, वो सॉल्यूशन KCl का एक सॉल्यूशन होता है। यानी कि इस सॉल्यूशन में कौन से आयन मिलेंगे आपको, क्लोराइड आयंस मिलेंगे। तो अगर मैं इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, जो कि IUPAC से फिक्स डिसाइडेड होती है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, सबसे पहले इसमें मेटल लिखा जाता है, फिर उसका सोल्ट लिखा जाता है। याद रखिएगा ये इनसोल्यूबल होना चाहिए, सोल्यूबल सोल्ट इसमें नहीं आते, और फिर इसका एनायन लिखा होना चाहिए, जिसके कांटेक्ट में आपने इस AgCl को रखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं इसकी हाफ सेल की रिएक्शन की, और खाली रिएक्शन से मजा नहीं आएगा जब तक मैं आपको इसकी मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा। तो अगर ये हाफ सेल एनोड की तरह काम करेगा, इसका मतलब इसके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने की। इस कारण से जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है सिल्वर का ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, और सिल्वर आयन कहाँ आएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ ये सिल्वर आयन क्लोराइड आयन से रिएक्शन करके, कंबाइन करके एक AgCl की फॉर्मेशन कर लेंगे। वो AgCl का ड्रॉप या एक पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे नीचे बैठ गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक AgCl को बनाना पड़ा। सबसे पहले Ag ऑक्सीडाइज होकर Ag+1 बना रहा है, ये Ag+1 Cl नेगेटिव से कंबाइन होके AgCl सॉलिड बना रहा है, और अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ के नेट रिएक्शन देखता हूं, तो मुझे पता लगता है Ag+Cl नेगेटिव गिव्स AgCl+1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक Cl नेगेटिव आयन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और बताने की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ साथ अगर ये प्रोसेस चलती जाएगी तो Cl नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन में, वो क्या होती जाएगी, लगातार डिक्रीज होती जाएगी। तो मान लीजिए कोई थ्योरी का क्वेश्चन आता है आपके सामने कि टाइम के साथ साथ सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड हाफ सेल की क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है, तो ये किसका काम कर रहा है, तो ये एनोड का काम कर रहा है। जहां तक इसकी नस्ट इक्वेशन का सवाल है, आप जानते ही हैं सेल रिएक्शन के बेस पर ही नस्ट इक्वेशन बनाई जाती है। तो अगर मैं इसकी नस्ट इक्वेशन बनाऊंगा तो किस तरह से बनाऊंगा, E के फुट में एनोडिक रिप्रेजेंटेशन, E नोट के फुट में भी एनोडिक रिप्रेजेंटेशन, -0.0591/1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, log ऑफ 1/Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव आपका रिएक्टेंट साइड में आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो बड़े आराम से आप इस हाफ सेल का पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हो। जहां तक स्टैंडर्ड पोटेंशियल का सवाल है, इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो 0.23 वोल्ट माना जाता है। जब ये एनोड की बजाय कैथोड की फॉर्म में जुड़ा होगा, तो ये सारे प्रोसेस क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो अगर मैं इसके कैथोडिक वर्जन की बात करता हूं, तो रिप्रेजेंटेशन से लेकर नस्ट इक्वेशन तक सब कुछ क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। पहले एनायन लिखा जाएगा, फिर सोल्ट लिखा जाएगा, और सबसे लास्ट में सिल्वर लिखा जाएगा। ये एक्वस है। फिर हम बात करते हैं इसकी हाफ सेल इक्वेशन की मैकेनिज्म के साथ में। अगर मैं बात करूं इसके हाफ सेल इक्वेशन की मैकेनिज्म के साथ में, तो जब ये कैथोड का काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा। इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए इसके पास कोई कैटायन होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके मेटल में कन्वर्ट हो जाए। तो वो कैटायन कौन है, यहाँ पर कौन रिसीव कर सकता है, सिल्वर आयन। अब कई बच्चों को डाउट होता है कि सिल्वर आयन इसमें है ही नहीं। भाई आपने तो कहा था सिल्वर की वायर है और नीचे AgCl का पेस्ट है और क्लोराइड आयन के सॉल्यूशन में टिप है, तो इसमें सिल्वर आयन कहाँ से आए। सिल्वर आयन तो 100% होंगे, क्योंकि अगर मेरे पास किसी सोल्ट का सॉल्यूशन है,
ये सोल्ट है AgCl और ये एक्वस मीडियम में है, चाहे क्लोराइड आयन का ही सही है तो मीडियम एक्वस, तो क्या थोड़ा बहुत ही सही Ag+ भी प्रेजेंट होगा इसमें और Cl नेगेटिव तो होगा ही होगा। तो याद रखिएगा इस सोल्यूशन में Ag+ आयन भी प्रेजेंट है और वो Ag+ आयन एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, Ag की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण या एक Ag+ के नुकसान होने के कारण ये AgCl का जो सोल्यूबिलिटी वाला इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब होगा तो एक Ag+ प्रोड्यूस हो जाएगा। जो भी चेंज होता है ना उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरा चेंज जरूर होता है। पिछली बार क्या हुआ था, सिल्वर ऑक्सीडाइज होकर Ag+ बना रहा था, तो जो एक्स्ट्रा Ag+ बना आया था उसने एक Cl नेगेटिव से कंबाइन करके AgCl बना लिया था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर Ag+ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आया और एक Ag+ कम होने के कारण AgCl थोड़ा और डिसोल्व होगा ताकि वो Ag जो कम हुआ है वो वापस आपका क्या हो जाए, रिप्रोड्यूस हो जाए। तो जो इसकी नेट रिएक्शन आएगी वो रिएक्शन क्या आएगी, वो रिएक्शन आएगी AgCl +1 इलेक्ट्रॉन डबल एरो Ag प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि Ag+ से Ag+ तो कैंसिल हो जाएगा। और जहां तक नस्ट इक्वेशन का सवाल है, E के फुट में कैथोडिक वर्जन लिखना है Cl नेगेटिव AgCl Ag, फुट में जो भी लिखा हो देख लिया करो। ये देखो ये कैथोडिक वर्जन है तो यानी कि ये पोटेंशियल कौन सा बेटे, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ERP भी लिख सकता हूं इसको, लेकिन ज्यादा बेटर आप ऐसे लिखा कीजिए = E नोट में भी वही है Cl नेगेटिव AgCl Ag -0.0591/1 log ऑफ, इस बार Cl नेगेटिव प्रोडक्ट साइड है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, नस्ट इक्वेशन हो जाएगी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने पर मुझे एक Cl नेगेटिव आयन एक्स्ट्रा मिलता है। पिछली बार एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक Cl नेगेटिव आयन को क्या करना पड़ा था, सैक्रिफाइस करना पड़ा था। तो जब भी आपको ऐसा सेटअप दिख जाए और वो वोल्टेज पूछे तो आपको इसकी जरूर कंसंट्रेशन दे रखी होगी C मोलर, तो उस कंसंट्रेशन को यहाँ पुट करके इस हाफ सेल की आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो थ्योरी तो इसकी इतनी सी है, लेकिन जनरली IIT के एग्जाम में कई बार आपको इसके E नोट की ये वाली वैल्यू गिवन नहीं होती और न्यूमेरिकल में आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो एक ऑल्टरनेटिव फार्मूला मैं बता रहा हूं कि हाउ कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड इफ E नोट इज नॉट गिवन टू यू। अगर आपको इस E नोट की वैल्यू नहीं दी हुई तो एक ऑल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूं जिससे आप उस E नोट को निकाल सकते हो, इस E नोट को। तो उसको समझाने के लिए मुझे एक सेटअप करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप लोग। उसको बनाने के लिए मुझे एक सेटअप करना पड़ेगा जिस सेटअप में एक तरफ तो या एनोड की फॉर्म में मेरे पास यही वाला हाफ सेल, सपोज मैंने एक कंटेनर लिया और ये दूसरा कंटेनर, दो कंटेनर है, समझिएगा ध्यान से। इस कंटेनर में सिल्वर की रोड और इसके टिप पर AgCl आपने डाला और इस कंटेनर में ये सिल्वर की रोड, ये याद रखिएगा सिल्वर की रोड है, लेकिन ब्यूरेट से आप बूंद बूंद करके Cl नेगेटिव इसमें ऐड कर, ब्यूरेट से आप बूंद बूंद करके इसमें Cl नेगेटिव ऐड कर। हालांकि यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा। तो ये आपका एक सेटअप है जिस सेटअप से आपको E नोट Cl नेगेटिव AgCl Ag को निकालना है। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट आप इसको यूज कर लीजिएगा। तो मैं इसकी वायरिंग कर दूं प्रॉपर। जब मैं इसकी वायरिंग करता हूं तो इसको बैटरी से, इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। इसको मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। ये वोल्ट मीटर है, इसको मैंने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव सब सिखाया हुआ है मैंने आपको। ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। इसमें भी Cl नेगेटिव का सॉल्यूशन है, ये सॉलिड AgCl है और ये सिल्वर की रोड है। यहाँ पर भी ये सिल्वर की रोड है, ये आपका Ag+ का सॉल्यूशन है। लेकिन मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें क्या गिरा रहा हूँ, KCl या
Cl नेगेटिव का एक्वस सोल्यूशन मिलाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। अगर मैंने अभी तक एक भी Cl नेगेटिव की ड्रॉप नहीं डाली है तो मैं आपको बता दूं कि ये अगर एनोड है और ये अगर कैथोड है तो अभी तक तो क्या सेटअप है, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है बेटे और ये AgCl वाला इलेक्ट्रोड है। भाई सिल्वर की रोड अगर Ag प्लस में डिप है तो कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ, सिल्वर इलेक्ट्रोड हुआ। और ये कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ, ये आपका AgCl वाला इलेक्ट्रोड हुआ। आपको मैं बता दूं कि इसकी जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होती है किसकी, Ag प्लस Ag की, वो होती है 0.8 वोल्ट। और अभी मैंने बोला इसकी जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होती है किसकी, Cl नेगेटिव AgCl Ag की, वो होती है 0.23 वोल्ट। तो इस बेस पे मुझे बताइए क्या मैंने सेटअप सही जोड़ा है? बिल्कुल। ये है कैथोड, ये है एनोड। कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए एनोड से, तभी तो ई नोड कैथोड माइनस ई नोड कैथोड की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो अभी तक मेरे पास सिल्वर का हाफ सेल है, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड क्लोराइड आयन का हाफ सेल है। अभी मैंने ड्रॉप नहीं डाली है, इसमें भी इसका 1 मोलर सॉल्यूशन है, इसमें भी इसका 1 मोलर सॉल्यूशन है। तो स्टार्टिंग में ये कौन सा सेल की वोल्टेज है, ई नोट Ag प्लस Ag देगा, और ये कौन सी देगा, ई नोट Cl नेगेटिव AgCl Ag देगा। अब मैं क्या करता हूं, बूंद बूंद करके इसमें Cl नेगेटिव डालता हूं। इस टाइट्रेशन को पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहा जाता है। इस टाइट्रेशन को पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल को मेजर करके ही टाइट्रेशन की जाती है। तो ऐसे टाइट्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, जैसे जैसे Cl नेगेटिव इसके अंदर आएगा तो होगा क्या, होगा ये कि शुरू में तो ये दोनों अलग अलग पड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही Ag प्लस की कंसंट्रेशन और Cl नेगेटिव आने वालों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इन दोनों के सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, तो उस केस में AgCl प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। धीरे धीरे AgCl PPT बनना स्टार्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। और एक बार अगर PPT बन गया, इसका एक पार्टिकल भी बन गया, तो मैं क्या इसको कह सकता हूं कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी यही हो जाएगी। भाई सिल्वर की वायर AgCl प्रेजेंस ऑफ AgCl, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे Cl नेगेटिव की ड्रॉप आती जाएंगी वैसे वैसे सैचुरेशन के बाद ये सेल भी किसका काम करेगा, सिल्वर क्लोराइड आयन के सेल की तरह काम करेगा। और जैसे जैसे Cl नेगेटिव आती जाएगी इसमें सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर इसमें सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल भी कम होता जाएगा। मेरे पिछले वीडियो को अगर आप देखोगे तो मैंने बता रखा है, अगर किसी सॉल्यूशन में मेटल आयन की कंसंट्रेशन किसी भी कारण से घट रही है तो समझ जाओ उसका रिडक्शन पोटेंशियल घटता जा रहा है। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, दोबारा देखिए, जैसे जैसे Cl नेगेटिव की ड्रॉप आएगी शुरू में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड बनेगा ही नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद में ये सॉल्यूशन Ag प्लस और Cl नेगेटिव के लिए सैचुरेटेड हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप Cl नेगेटिव ऐड करते जाएंगे वो आने वाला Cl नेगेटिव Ag प्लस से कंबाइन होकर AgCl बनाता जाएगा। इतनी बात तो क्लियर ही हो गई कि जितना ज्यादा Cl नेगेटिव ऐड करेंगे उतना ही Ag प्लस कम होता जाएगा, और Ag प्लस कम होने से इस सेल की वोल्टेज लगातार गिरती जाएगी, और जब ये वोल्टेज इसकी वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, जब इसकी वोल्टेज इसकी वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, इसकी वोल्टेज इसकी वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, तो सेल काम करना बंद कर देगा और वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी हो जाएगी, 0। भाई आप जानते हो वोल्ट मीटर क्या कहता है, वोल्ट मीटर निकालता है सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, और वो किसके बराबर होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कैथोड की वोल्टेज तो घटती जा रही है, एनोड की वोल्टेज कांस्टेंट है क्योंकि एनोड साइड तो मैं कुछ कर नहीं रहा। तो ये अगर डिक्रीज होती जाएगी तो एक ऐसी स्टेज जरूर आएगी जब दोनों हाफ सेल की वोल्टेज बराबर हो जाएंगी, और जब वो स्टेज आएगी तो उस केस में मैं कंपेयर करके ई नोट Cl नेगेटिव AgCl Ag निकाल सकता हूं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे ही आपकी ई सेल 0 हो गई, जैसे ही आपकी ई सेल 0 हो गई तो मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों की ई कैथोड और ई एनोड बराबर हो गई, तो ई कैथोड इज इक्वल टू ई एनोड हो गई। अब मैं कैथोड और एनोड का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, इसको रब कर देता हूं। अब मैं कैथोड और एनोड का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं,
और उससे मैं ई नोड सी एल नेगेटिव एजी सी एल एजी को निकालने वाला हूं। तो यहां लिख देता हूं ई एनोड इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं ई कैथोड। तो ई एनोड किसका है? सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड का है। क्या करूंगा? ई नोड सी एल नेगेटिव एजी सी एल एजी माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ, जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो सी एल नेगेटिव आता है, इज इक्वल टू, और कैथोड पर कौन सा था? सिल्वर इलेक्ट्रोड था। इसकी वोल्टेज क्या आएगी? Ag प्लस Ag 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ 1 अपॉन Ag प्लस। अब जैसे मैंने आपको बोला कि सैचुरेशन के बाद में अब सिल्वर कितना होगा आप जानते हो। किसी भी सुपर सैचुरेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन को क्रॉस करने के बाद मैं जानता हूं मैं किसी भी एक आयन की कंसंट्रेशन बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? तो Ag प्लस किसके बराबर होगा? Ag प्लस बराबर होगा उस स्टेज में KSP अपॉन Cl के। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? E नोट Cl नेगेटिव AgCl Ag माइनस 0.0591 log ऑफ Cl नेगेटिव। ये कहां पर है? ये एनोड वाले सेक्शन में इसकी कंसंट्रेशन। E नोट Ag प्लस Ag माइनस 0.0591 लॉग ऑफ Ag की जगह क्या पुट कर रहा हूं? KSP अपॉन Cl नेगेटिव। इससे Cl नेगेटिव तो ऊपर चला जाएगा और KSP आ गया नीचे। लेकिन ये कौन से कंपार्टमेंट में है? ये कैथोड कंपार्टमेंट में। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, क्या ये दोनों के दोनों ही सेल क्या मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट एनायन सेल बन चुके हैं? ये भी AgCl Cl नेगेटिव और इस स्टेज में तो ये भी AgCl Cl नेगेटिव। तो अगर इन दोनों की वोल्टेज बराबर है तो जरूर ये दोनों कंसंट्रेशंस क्या होंगे? बिल्कुल बराबर। तो मैं बोल दूं एट इक्विलिब्रियम, जब सेल का इक्विलिब्रियम आ चुका है यानी कि जब ई सेल 0 हो चुका है तो Cl नेगेटिव एनोड की कंसंट्रेशन बराबर हो चुकी होगी Cl नेगेटिव कैथोड की कंसंट्रेशन के। कोई बच्चा कहे सर क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर ऐसा नहीं होता तो सेल अभी भी काम कर रहा होता। अगर सेल काम करना बंद कर चुका है और दोनों तरफ एक ही हाफ सेल है, उसका एक ही कारण हो सकता है कि जिस आयन के लिए ये रिवर्सिबल हैं उनकी कंसंट्रेशन दोनों साइड में क्या होगी? सेम होगी। तो जैसे ही दोनों सेम होंगी तो मैं क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं ई नोट Cl नेगेटिव AgCl Ag माइनस 0.0591 log ऑफ, अब मैं सिंपल Cl नेगेटिव लिख रहा हूं इसको, इज इक्वल टू ई नोट Ag प्लस Ag माइनस 0.0591 log ऑफ Cl नेगेटिव, ओपन कर दिया, प्लस 0.0591 अपॉन 1 log ऑफ केस। ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो बेटे ये टर्म कैंसिल हो गई। तो मेरा एक रिलेशनशिप आ गया कि ई नोट Cl नेगेटिव AgCl Ag, अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं दी हुई तो कोई बात नहीं, आप इस कैलकुलेशन से इसकी वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस कैलकुलेशन से आप इसकी वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये एक रिलेशनशिप है जो आप यूज कर सकते हो कि जब आपको इस सेल की वोल्टेज नहीं दे रखी तो आप क्या करेंगे? इसकी सिल्वर वाली वोल्टेज को और 0.0591 अपॉन 1 लो KSP इस वैल्यू में पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास में सिल्वर क्लोराइड आयन की स्टैंडर्ड वोल्टेज आ जाएगी। तो आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया ऐसा क्यों होता है। बहुत जगह दी भी नहीं हुई है। आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। याद रखिएगा ये केवल सिल्वर क्लोराइड के लिए नहीं है, कोई भी मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट का आयन आ जाए, केस आ जाए तो वहां पर आप ये केस लगा सकते हो। जैसे लेड सल्फेट आ जाए, सपोज कोई बच्चा कहे सर ये जरूरी थोड़ी ये आएगा, कोई बात नहीं, अगर आपका लेड सल्फेट आ जाए तो भी मैं इसको लगा सकता हूं। बस मैंने एक ही शर्त बताई है, क्या? मैंने एक ही शर्त बताई है कि आपका जो मेटल का सोल्ट होना चाहिए वो इनसोल्युबल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि मान लीजिए आपको मैं देता हूं ये वाला सेल, सल्फेट PbSO4 और Pb देता हूं। इसके अंदर भी अगर आपको इस सेल की वोल्टेज निकालनी है
तो बिल्कुल वही तरीका आप यूज कर सकते हो। अब आपको सीधा याद होना चाहिए, पर याद रखना बेटे मेटल्स वही होना चाहिए लेड, ये दोनों मेटल का सेम होना जरूरी है बस। प्लस 0.0591 इस बार अपॉन 2 आएगा क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 होती है, पिछली बार सिल्वर था तो 1 था। लॉग ऑफ KSP, किसका KSP? PbSO4 का KSP। तो कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट हो आप बिल्कुल इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना ये उस मेटल की वैलेंसी होती है जिस मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट आपने बनाया हुआ है। तो इस तरह से पिछले वीडियो में मैंने आपको कैलोमल इलेक्ट्रोड सिखाया था, इस वीडियो में मैं आपको सिल्वर क्लोराइड सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी बचे हुए 2 सेल जो ज्यादा लेंदी नहीं वो करवाने के बाद में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा और इन फॉर्मूलों को मैं यूज करवाऊंगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। तो ये आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया अभी तक तो, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर भेजते रहिए। इस लाइक से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।